हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित। जो आपका अभ्यास आज रहने वाला है वो है 7B। ठीक है, 7B में मात्र 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 क्वेश्चनों में से ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, मात्र 5 से 6 मिनट की क्लास होने वाली है, आराम से देखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। तो हमें एक रेखा खींच देनी है और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। यानी हमें क्या करना है कि एक इस प्रकार की रेखा खींच देते। क्या खींचना है हमें? रेखा। ठीक है, तो ये हो गई एक रेखा। इसका हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? मान लीजिए इसको हम स्मॉल m नाम दे दिए। बस इतना ही केवल करना था। ये हो गई एक रेखा हो गई। ठीक है, और इसके बाद दूसरे प्रश्न में, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट बोर्ड या केवल बोर्ड बोल देते हैं। बोर्ड हो गया। कमरे की दीवार हो गई, तो लिखेंगे कमरे की दीवार। और एक हो गई छत बोल सकते हैं। ठीक है, हमें 3 एग्जाम्पल देने थे। और कैसे एग्जाम्पल देने थे? जिनमें रेखाओं का बोध होता है। तो आप ये बताइए, जो बोर्ड है इसमें क्या रेखा नहीं होती क्या? इसमें किनारे किनारे का क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? किनारे को रेखा ही बोलेंगे, रेखा ही होती है। कमरे की दीवार, उसमें भी रेखा होती है। और जो छत होगी उसमें किनारे किनारे का बॉर्डर तो होता ही है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 और 4 में कहा गया कि रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें चित्र के माध्यम से समझाना कि रेखा क्या है और किरण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेखा। अब रेखा क्या होती है? देखिए, रेखा वो होती है जो दोनों तरफ अपरिमित रूप से विस्तार हो सकती है। यानी इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, ये दोनों तरफ चल सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, वहां पर हमने इधर इधर जो है तीर का निशान नहीं बनाया था। ठीक है, उसको आप तीर का निशान बना लीजिएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि रेखा में, चलिए हम लिख भी देते हैं कि रेखा को दोनों तरफ अपरिमित रूप से विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कौन सी? किरण। इसमें हो जाएगा किरण। अब किरण क्या होती है? जैसे आप एक प्रकार से सूर्य का प्रकाश ही मान लीजिए। सूर्य का प्रकाश क्या है? किरण है। और किरण एक दिशा की ओर चलती है, मात्र एक दिशा की ओर। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि किरण एक दिशा की ओर अपरिमित रूप से विस्तार होती है। ठीक है, इसमें मात्र एक अंत बिंदु होता है, वो ये है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न, दिए गए प्रारंभिक बिंदु यानी निगमन बिंदु और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। सबसे पहली बात, किरण क्या है? जो दोनों ओर विस्तार हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए और ये बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है,
तो ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई ये रही आपकी क्या है, ए बी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की 1 से 4 तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी न करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे की क्लास में हम लोग जो है दक्षता अभ्यास 7 सालों करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।